नमस्कार दोस्तों। आज हमारे हाथ में आप बुक देख सकते हैं। अब्राहम लिंकन एक सामान्य से गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति, जो कि एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने तक का इन्होंने सफ़र पूरा किया। इन्हीं के बारे में आज थोड़ा हमने पढ़ा, जाना। तो बुक्स को पढ़ के एक अपनी मेंटलिटी में थोड़ा सा अप्रोच में मेंटलिटी में थोड़ा बदलाव आता है। इसलिए ऐसी नई नई बुक आप लाएं और ज़रूर पढ़ें और अपने इस मस्तिष्क को थोड़ा सा चेंज करें, जागरूक। थैंक यू। बाकी और भी हैं किताबें, पढ़ते रहो। धन्यवाद। देखिए, इस बुक का जो पहला पेज है, उस बुक में लिखा है कि मानव समान अधिकार के सूत्रधार अब्राहम लिंकन, यानी जो अमेरिका के निवासी थे उनको समान अधिकार दिलाने में लिंकन जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, थोड़ा सा आप सुने। अमेरिका आज संसार में धन और शक्ति की दृष्टि से सर्वोपरि माना जाता है। संसार के अधिकांश राष्ट्र उसके कर्जदार हैं, जो कि सही बात है, और सबसे अधिक सैन्य सामग्री उसके ही पास है। पर इतनी समृद्धि और सामर्थ्य होने पर भी वहाँ सामाजिक शांति का बड़ा अभाव है। जो समाज में जो शांति होना चाहिए वो नहीं थी। लूटमार, अपहरण, हत्या, आत्महत्या की जितनी भी घटनाएं वहाँ होती हैं, शायद उतनी अन्य देशों में होती होंगी। शायद ही है कि उतनी घटनाएं किसी अन्य देश में होती होंगी, उतनी अन्य देशों में नहीं होती है। सब प्रकार के साधन होते हुए भी इस तरह का अशांत, असंतुष्ट जीवन व्यतीत करना इस बात का चिन्ह है कि वहाँ के समाज में कोई ऐसी बड़ी त्रुटि है या कोई बड़ी समस्या है जिससे वे वास्तविक सुख से वंचित ही रह जाते हैं। नामालूम वह कौन सी अशुभ घड़ी थी कि जब धन के लोभी कुछ नर पिशाचों ने अफ्रीका के निरीह हबशियों को ज़बरदस्ती पकड़कर गुलाम के रूप में अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया था, यानी सीधा व्यक्तियों को बेच दिया जाता था। उस समय अमेरिका की आबादी कम थी, ज़मीन जितनी चाहे पड़ी हुई थी। बस वहाँ के गोरों ने इन काले लोगों से पशुओं की तरह काम लेकर अपने वैभव की वृद्धि करनी आरंभ की, क्योंकि वहाँ पर जो रंग भेद का है ना, रंग भेद का चलता था वहाँ पर। वे लोग हबशियों को मनुष्य नहीं समझते थे और उसके साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते थे। हबशी दास को मार डालने पर भी उन्हें कानून प्रतिबंध न था, कोई कानून उनके ऊपर एक्शन नहीं लेता था। और वास्तव में प्रति वर्ष सैकड़ों दास अधिक क्रूर प्रकृति के मालिकों द्वारा मार दिए जाते थे। हबशियों की संतान, स्त्री, बच्चे एवं सब मालिक की अचल संपत्ति की तरह माने जाते थे। यदि व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने खरीद लिया, अमेरिका में अगर किसी व्यक्ति ने खरीद लिया, तो वह उसकी अचल संपत्ति माना जा सकता था, यानी वे उससे, उस खरीदे हुए दास से कुछ भी करवा सकते थे, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे उसकी स्त्री हो या उसके बच्चे हों। उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही मालिक की दास्ता करनी पड़ी थी, जब तक वह स्वयं उसे किसी दूसरे के हाथ न बेच दें। अगर भीषण कष्टों को सहन न करने के कारण कोई दास भाग जाता तो उसको जानवरों की तरह उसका पीछा करके उसकी खोज की जाती थी और उसे पकड़कर पहले से अधिक यातनाएं दी जाती थी। ऐसा अमेरिका में प्रचलन था पहले। इसी गुलामी की अन्यायपूर्ण प्रथा से अमेरिकी लोगों के स्वभाव में अनेक ऐसे दोष उत्पन्न कर दिए गए जिसमें उन्हें स्वार्थपरता,
अनुदारता आदि दुष्ट प्रवृत्तियों का बाहुल्य हो गया। एक अटल सिद्धांत है कि जो व्यक्ति अधिकांश में जैसे वातावरण में रहता है, जैसे व्यापार धंधा रोजगार करता है, उसका स्वभाव भी तदनुरूप वैसा ही हो जाता है। नॉर्मल सी बात है। हमने देखा है कि पुलिस के जो कर्मचारी गिरफ्तार व्यक्तियों को मारते पीटते गाली देते रहते हैं, वे अपने घर में भी प्रायः वैसा ही व्यवहार करते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी जो पार्टनर होते हैं उनके साथ। एक कहावत है कि अभ्यास एक प्रकार की प्रकृति ही बन जाता है। जो कहावतें हैं वो प्रचलित हैं, जो कि सही है। एक कहावत है कि अभ्यास एक प्रकार की प्रकृति है, जो एक प्रकार की प्रकृति ही बन जाता है। यदि हम बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो हमारी नेचर या हमारे स्वभाव में, हमारी उसकी स्वभाव का एक अभिन्न अंग बन जाता है। वेश्याओं के दुराचारियों के पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति यदि चरित्रहीन बन जाएं और सट्टा जुआ आदि के समीप रहने वाले जुआरिया हो जाएं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इसलिए यह उपदेश दिया गया है कि आत्मकल्याण का अभिलाषी सदा सत्संग और आत्मोत्थान के उपयुक्त वातावरण में ही रहे। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1806। वह व्यक्ति था जिसने अमेरिका को एक कलंक से मुक्त कराने के लिए अपने ही देशवासियों से युद्ध करने का खतरा उठाया। अंत में इसी उद्देश्य की पूर्ति में अपना बलिदान कर दिया। उनके हृदय में आरंभ से ही मानव मात्र की समता और मातृभाव की भावना उत्पन्न हुई। जब कभी वे किसी दास पर जुल्म होते देखते थे तो उनको दुख होता था। उन्होंने एक हबशी लड़की को नीलाम होते देखा। खरीदार उसे चुटकी काटकर और घोड़े की तरह चला फिरा कर देख रहे थे। अब इससे बड़ी दुर्दशा क्या हो सकती है स्त्री की? सोचने वाली बात है। इससे लिंकन का हृदय गिलानी से भर गया और उन्होंने उपस्थित जनों से कहा कि मैं ईश्वर के नाम पर प्रतिज्ञा करता हूं कि अगर कभी उपयुक्त अवसर मिला तो मैं इस पापपूर्ण प्रथा को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दूंगा। ये अब्राहम लिंकन ने जब कहा, जब वो गरीब थे। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया, संघर्ष किया, क्योंकि संघर्ष एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कभी बच नहीं सकते हैं। आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। संघर्ष किया और उसके बाद में वो राष्ट्रपति बने, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और उन्होंने ये रंग भेद का जितना भी चलता था ये मसला, इसको ख़त्म कर दिया। आगे भी इनके अभी तो मैंने 1-1.5 ही पेज पढ़ा है, आगे कम से कम 30-40 पेज हैं। तो आप ऐसी नई बुक खरीद सकते हैं और पढ़ें। शानदार हवाएं चल रही हैं यहाँ पर, शानदार मौसम है। एंजॉय लाइफ। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।